हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हम कर रहे थे टॉपिक आपका कौन सा, चेंजेस एट पुबर्टी। पुबर्टी की स्टेज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जिसमें हमने इंक्रीज इन हाइट को डिस्क्राइब किया था। हमारा आज का टॉपिक होगा चेंज इन बॉडी शेप। इंक्रीज इन हाइट के बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, चेंज इन बॉडी शेप। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर देन बॉयज़ इन जूनियर क्लास। आपने ये नोटिस किया होगा, जो आपके बॉयज़ हैं क्लास में, उनके क्या होंगे, शोल्डर इस टाइम पे चौड़े होंगे, चेस्ट भी वाइड हो गई होगी एज़ कम्पेरिजन टू जब वो जूनियर क्लासेस में थे। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पॉवर्टी। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वो कौन सी एज में एंटर कर गए हैं, पॉवर्टी की। व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि उनकी क्या हो गई है, ग्रोथ हो रही है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, और गर्ल्स का रीजन वेस्ट के नीचे वो क्या हो जाता है, वाइडर, वो भी बड़ा हो जाता है। वेस्ट कौन सा एरिया होता है आपका, चेस्ट के नीचे वाला, ठीक है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन द गर्ल्स। जो बॉयज़ के अंदर जो मसल्स हैं ना बॉडी के, वो गर्ल्स के कंपेरिजन में जल्दी ज़्यादा ग्रोथ होती है उनकी। गर्ल्स के मसल इतनी ग्रोथ नहीं करते जितने बॉयज़ के करते हैं। दस चेंजेस ओकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो इसका मतलब कि एडोलेसेंट एज में जो चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दोनों में सेम नहीं होते। नेक्स्ट आपका इस कौन सा चेंज आता है, वॉइस चेंज। आवाज़ भी बदल जाती है इस स्टेज, पॉवर्टी के स्टेज पे आते आते। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बॉयज़ की जो आपकी आवाज़ है आपके क्लास के बॉयज़ की, वो क्रैक्स बड़ी ज़ोर की आती है या भारी हो जाती है। क्योंकि एट पॉवर्टी की स्टेज पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है जहाँ से आवाज़ आती है आपके मुंह में, इसको लार्निक्स भी बोलते हैं, बिगिनस टू ग्रो, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस, वॉइस की जो आवाज़ है वो जल्दी ज़्यादा डिवेलप हो जाती है। उनका वॉइस बॉक्स जो होता है आवाज़ वाला लार्निक्स वाला, वो जल्दी डिवेलप होता है, ज़्यादा डिवेलप हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। अगर आपने ये वॉइस बॉक्स की ग्रोथ देखनी होगी तो आपने बॉयज़ के गले के नीचे दिखा होगा उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। प्रोट्रूडिंग पार्ट का मतलब उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ सामने दिखाई देता है इस एज पे। और उस उभरे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। वो जो बॉयज़ के गले के बाहर उभरा हुआ पार्ट दिखता है उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इन गर्ल्स से यहाँ पे फिगर देखिए आपको 10.2 ये है, इसे कहते हैं एडम्स एप्पल। गले के नीचे बाहर ये दिखाई देता है, ये किसी के गले का दिखाया है ये, ठीक है। इन गर्ल्स द लार्निक्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन गर्ल्स के केस में ये कम ही दिखाई देता है बिकॉज ऑफ इट्स मास है, क्योंकि गर्ल्स का जो लार्निक्स है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं आता, इतना नहीं उभरता। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच, गर्ल्स की जो आवाज़ होती है हाई पिच की होती है, ऊंची होती है और पतली होती है। वेयर एज बॉयज़ हैव ए डीप वॉइस, लेकिन बॉयज़ की जो आवाज़ है वो बहुत गहरी होती है और भारी होती है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. कई बार देखा होगा कि एडोलेसेंट की एज में क्या आता है, क्या होता है बॉयज़ में, कि जो मसल्स होते हैं उनके वॉइस बॉक्स के इतनी ग्रोथ करते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो गला बैठ जाता है, ठीक है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डे, लेकिन ये स्टेट से थोड़े दिनों के लिए या हफ्तों के लिए रहती है। आफ्टर दैट द वॉइस बिकम नॉर्मल हो जाती है, उनकी आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट कौन सा चेंज आता है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। जो पसीना आना और स्पेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ड्यूरिंग पॉवर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड स्पेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से ऑयल निकलता है, वो बढ़ जाती है। पसीना ज़्यादा आता है, ऑयली लगती है बॉडी पूरी, ठीक है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। कई ऐसे होते हैं, यंग होते हैं, इस टाइम पे उनके फेस पे पिंपल आना शुरू, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी जो है ग्लैंड्स की वो बढ़ जाती है। पसीना ज़्यादा आए, ऑयली फेस ज़्यादा हो तो पिंपल्स निकलेंगे, ठीक है। ये जो आपका हो गया। नेक्स्ट आपका कौन सा चेंज होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन। आपने 9.1 9.3 फिगर जो थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो आपने देखा था, जो आपको शो कर रहा था सेक्स ऑर्गन किसके, ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। तो प्यूबर्टी पे क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। इस स्टेज पे आते आते
पूरी कंप्लीट होते थे। टेस्टिस और पेनिस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। द टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देता है। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज, गर्ल्स के केस में ओवरीज का साइज़ बढ़ जाता है। एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, एग्स भी यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं, और ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज इन एग्स को रिलीज़ करना भी स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आपकी कौन सा चेंज आता है? रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस टाइम पे जो यंग पीपल हैं यहाँ पे, वो मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। एडोलेसेंस क्या होता है? एक ऐसा पीरियड होता है चेंज का इन ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, मतलब इस पीरियड में पर्सन का जो सोचने का नज़रिया ना वो भी बदल जाता है। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे होते हैं खेल कूद में लगे रहेंगे, उनको अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ो, ये वो जो भी बोलते हैं वो कुछ नहीं करते इस टाइम पे। लेकिन जैसे ही ये स्टेज आती है एडोलेसेंस की, तो उस टाइम पे ये यंग पीपल क्या करते हैं? सोचना शुरू कर देते हैं। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर। इससे पहले एडोलेसेंट क्या होते हैं? इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पहले वो डिपेंड होते हैं, लेकिन इस टाइम पे आते आते वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। उनके माइंड की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने बारे में जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो सोचना शुरू कर देते हैं। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. In fact, होता क्या है? ये एक ऐसा टाइम है एक हर किसी की लाइफ में जब ब्रेन क्या करता है कि ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लर्निंग करता है। बड़ी अच्छी कैपेसिटी इस टाइम पे, लर्निंग पीरियड बहुत अच्छा होता है। सम टाइम हाउएवर एन एडोलेसेंट मे फील इनसिक्योर। कई बार क्या होता है, जो एडोलेसेंट है इनसिक्योर फील करता है वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड, क्योंकि जब उसे अपनी बॉडी और माइंड के अंदर ऐसे चेंजेस दिखते हैं तो उसे डर भी लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो इनसिक्योर फील करता है। बट एन एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आप जैसे जो भी एडोलेसेंट लर्नर हैं उनको ये हम बता दें कि इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि आप इनसिक्योर फील करें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये चेंज जो हैं ये नेचुरल पार्ट हैं, ये होने ही होने हैं। ठीक है, बॉडी में एक स्टेज पे आते आते पुबर्टी की स्टेज पे। तो ये था आपके चेंजेस जो भी आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? इंक्रीज़ इन हाइट हुआ, वॉइस चेंज हुई, डेवलपमेंट हुई सेक्स ऑर्गन्स की, एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, उसकी स्वेट की, सेबेशियस ग्लैंड में ऑयली ग्लैंड के, और मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू।